मैं प्रोफेसर गिरधारलाल थापा वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द चिकारसिया आप सबका आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलकम करता हूँ। सबसे पहले तो हम अपने मुद्दों पे आने से पहले ये जो मणिपुर का इंसिडेंट जो है उसकी मजम्मत करते हैं, उसको कंडेम करते हैं। एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एज वेल एज होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जो है उनको अपील करते हैं कि वो कोई कारगर स्टेप्स उठाएं, कोई ऐसे मेजर्स उठाएं, ऐसे प्रिकॉशंस लें ताकि जल्दी से जल्द वहाँ पे नॉर्मलसी जो है वो बहाल हो सके। अब अपने पॉइंट्स की तरफ आते हुए मैं पहले बात करूंगा रिजर्वेशन इन प्रमोशन की, और इससे पहले भी मैं आपको थोड़ा और पीछे ले चलूँ। एट द टाइम ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इन्होंने कुछ एक स्लोगन्स दिए थे जिनमें इन्होंने कहा था कि 370 का खात्मा जम्मू कश्मीर के लिए एक नया इतिहास लिखेगा। फिर इन्होंने ये भी कहा था कि दलितों को मारने से पहले मुझे गोली मार दो। इन्होंने ये भी कहा था कि जो वंचित लोग जो हैं इनको अब सक्षम हम बनाएंगे, इनको बारिता जो है वो देंगे। लेकिन ये सारे जो हैं ये ऑन ग्राउंड अगर देखें हम तो ये झूठे साबित हो रहे हैं। हमारे बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे ही समाज के कुछ एक लोग जो हैं वो बीजेपी ने अपने सेल्स एंड मोर्चा जो है उनमें भर्ती करके रखे हुए हैं, और उनमें से कुछ एक हमारे एक्स एमएलए एज वेल एज एक्स मिनिस्टर जो हैं वो भी आए दिन जो है मीडिया में एक गलत नैरेटिव जो है वो देते रहते हैं, गलत स्टेटमेंट्स देते रहते हैं जिनका ग्राउंड रियलिटी से दूर दूर तक भी कोई रिश्ता जो है वो नहीं होता है। और ये प्रूव करने के लिए मैं आपसे बात करूंगा कि 215 से रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है इसके लिए हम जूझ रहे हैं। ऑनरेबल पैक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री का स्टे आया, फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ गया 1 मार्च 2019 को, जिसकी वजह से 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो जेके ड्यूटी में इम्प्लीमेंट होगी, एक्सटेंड होगी। बट अनफॉर्चुनेटली उसका एक हिस्सा तो इन्होंने एक पार्ट जिसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए 10% था वो तो इन्होंने रातों रात कर दिया। ओके फाइन, हम इसे अपोज नहीं कर रहे हैं। उसी में हमारा भी था रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन, वो अब अभी तक जो है इन्होंने लटका के रखा हुआ है। फिर इसी पे मैं आगे बात ले चलूँ कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल कमीशन रिपोर्ट। पहले तो इनके पास बहानाबाजी होती थी भाई हम नहीं कर पा रहे क्योंकि आर्टिकल 370 से दिया। अब वो कब का अब्रोगेट हो चुका है, अभी तक इन्होंने वो भी जो है वो उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इसी तरीके से मैं आपको बात करता चलूँ कि यहाँ पे प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स हैं फॉर रिजर्व कैटेगरीज, वो करोड़ों रुपए के जो है अभी अनसेंक्शनड पड़े हुए हैं, वो मौके पे जो है वो वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। अब बट टू टॉक ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रोस्टर जो है वो भी नए तरीके से जो है ये तैयार कर रहे हैं, और इसी तरीके से हमारी जो बैकलॉग है वैकेंसीज का उसे जो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस पे मैं अगर आ दूँ, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उनमें कोई पहाड़ी बोलने वाले लोग जो हैं उनको उनमें इंक्लूड कर रहे हैं। अगर ये ऐसा कर देते हैं तो वो बेचारे जो गुज्जर बकरवाल गद्दी सीपी वगैरह जो है उनके हकों पे डाका डालने वाली बात होगी। तो हम कहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि ऐसा गवर्नमेंट बिल्कुल ना करे। इसी तरीके से SC एंड ST एट्रोसिटीज एक्ट की अगर मैं बात करूँ, जम्मू प्रोविंस का आप कोई कारण ले लीजिए, आपको हर जगह पे एट्रोसिटी जो है इन पे होती हुई मिलेगी, और हुई है जहाँ पे एक भी कारण जो है वो छूता नहीं है। और ये जो एक्ट है एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989 इसे लेटर स्पीड जो है ये कहीं इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इसी तरीके से रिक्रूटमेंट कुछ एक एजेंसीज हैं हमारी जिनमें आई में मेक ए मेंशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ये इस तरीके से बिहेव करते हैं कि जैसे कि वो डिक्टेटर्स हैं। फिर मैं और बात करूं कि यहाँ पे 2 कमीशन आगे, एक डिलिमिटेशन कमीशन था, एक बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था। ये दोनों कमीशन जो है ये थोपे गए हैं यहाँ पे, और इन्होंने अपने हिसाब से टेलर मेड रिपोर्ट जो है वो शाया कर दी है। फिर यहाँ पे एट द टाइम ऑफ व्हेन लेट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, NC की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक एक्ट बनाया था लैंड टू द टिकर, और उससे लोगों के पास ज़मीन आई हुई थी। अब वो वाली ज़मीन जो है ये उसे भी ये स्नैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से आज ये गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो आए दिन के जो बीजेपी के लीडर्स गलत नैरेटिव्स पब्लिक में देते रहते हैं, ये सारे मसले जो हैं ये तो 2015 से हम जूझ रहे हैं, ये कहाँ हो गए हैं, तो कहाँ कौन सा बेनिफिट मिला है। फिर मैं ये भी कहता चलूँ कि राइट फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड और मोर स्पेशली आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वो तमाम वेलफेयर मेजर्स जो रिजर्व कैटेगरीज के लिए इन्होंने इनिशिएट किए हैं और कंप्लीट किए हुए हैं,
उनका हम अपील करेंगे रूलिंग पार्टी से एज वेल एज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो एक वाइट पेपर जो है वो शाया कर दें ताकि हमें पता चले कि क्या क्या इन्होंने किया हुआ है। तो ये कुछ एक हमारी मसले तो बहुत सारे हैं, ये मैंने कुछ एक आपसे जिक्र किया है। और ये जो आए दिन गलत बातें करते रहते हैं इनके लीडर्स, उनको भी ये आप समझ आनी चाहिए कि उनको जो पढ़ा के भेजते हैं वो वहाँ पे उगल देते हैं। तो सच्चाई कहीं इससे इनके स्टेटमेंट से बहुत बहुत दूर है। थैंक यू। जय भीम, जय भारत।